नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे आपकी जेब और घर के बजट से जुड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीएसटी यानी वस्तु एवं कर सेवा की। हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि 22 सितंबर से वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर जीएसटी टैक्स कम होने वाला है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर जीएसटी टैक्स बढ़ने वाला है। चलिए बताते हैं आपको क्या है नया जीएसटी स्लैब। जीएसटी जिसे एक देश एक टैक्स के नारे के साथ लागू किया गया था और जिसका उद्देश्य था देश भर में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले करों को सरल बनाना। अभी तक हम 5%, 12%, 18% और 28% के मुख्य स्लैब देख रहे थे, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना और अर्थव्यवस्था को गति देने का दावा किया जा रहा है। नए स्लैब के तहत कुछ जरूरी चीजों पर टैक्स कम किया गया है, जबकि कुछ गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे गरीबों और मध्यम वर्ग को फायदा होगा। किस पर मिलेगी राहत? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी राहत उन चीजों पर मिली है जो रोजमर्रा के जीवन में काम आती है, जैसे खाद्य तेल, साबुन, टूथपेस्ट और कपड़े पर जीएसटी की दर को कम किया गया है। इससे इन वस्तुओं के दाम घट सकते हैं, जिससे महंगाई से जूझ रही जनता को थोड़ा बहुत सुकून मिल सकता है। इसके अलावा कुछ चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को भी कम कर वाले स्लैब में लाया गया है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। पहले आपको बताते हैं वे वस्तुएं जो 5% जीएसटी से शून्य में होने वाली हैं, जैसे यूएचटी दूध, छेना, पनीर, सभी भारतीय ब्रांड्स, रोटी, पराठा, चपाती पर भी टैक्स नहीं लगने वाला है। 12 से 18% से घटकर 5% में आने वाली खाने पीने की वस्तुओं में शामिल है सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और प्रिजर्व्ड मीट भी। 28 से 18% में मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली चीजें हैं एयर कंडीशनर, टीवी जो कि 32 इंच से बड़े हैं, सभी टीवी अब 18% के दायरे में होंगे। डिश वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी या उससे कम की है, सभी पर 18% के जीएसटी लागू किए जाएंगे। और 33 जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें 3 कैंसर की दवाएं भी शामिल है। वहीं अगर हम बात करें उन चीजों की जो महंगी होने वाली हैं 22 सितंबर से, तो इसमें सबसे ऊपर है लग्जरी गाड़ियां, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और कसिनो में होने वाली सेवाओं पर जीएसटी की दर को बढ़ाया गया है। सरकार का तर्क है कि ये चीजें आम आदमी की जरूरत की नहीं है और इन पर अधिक कर लगाने से सरकारी खजाने में वृद्धि होगी। इसका उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं में किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक महंगी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। 40% के स्पेशल दायरे में सुपर लग्जरी सामानों को रखा गया है। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों के साथ बीड़ी को भी इस स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को भी इसी स्लैब में रखा गया है। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि इन बदलावों के पीछे मुख्य वजह अर्थव्यवस्था को संतुलित करना है। एक तरफ सरकार आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना चाहती है, तो दूसरी तरफ वो राजस्व भी बढ़ाना चाहती है ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। ये एक तरह का संतुलन बनाने वाला कदम है। जीएसटी परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो और भी समीक्षाएं की जाएंगी। इसका मतलब यह है कि ये एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार बदलती रहेगी। यानी भविष्य में ये जीएसटी स्लैब चेंज होकर के जो चीजें अभी सस्ती हुई हैं वो महंगी भी हो सकती हैं। ये थे जीएसटी के नए स्लैब से जुड़े कुछ अहम बिंदु। उम्मीद है आपको ये समझना आसान हो गया होगा कि ये बदलाव आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक धारा में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।